फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विशांत डीपी साइकिल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए क्लास 6th ऑनवर्ड मैथ्स की वीडियोस लेकर आया करूँगी। तो आज मैंने क्लास 6th की चैप्टर नंबर 1 से स्टार्टिंग कर दी है। तो चैप्टर नंबर 1 इज़ नोइंग आर नंबर्स। तो नोइंग आर नंबर्स मीन्स हमें नंबर के बारे में जानना होता है। तो एक्सरसाइज 6.1 की इंट्रोडक्शन वीडियो आज मैंने डाली है। तो इसमें मैं आपको 6.1 में जितने भी कंसेप्ट आपको समझ में आने चाहिए वो सब मैं आज क्लियर कर दूंगी। तो चलिए देखते हैं फिर वीडियो में। फर्स्ट इज़ कंपेयरिंग नंबर। कंपेयरिंग नंबर मीन्स नेम से क्लियर है कि आपने नंबर्स को कंपेयर करना है। नंबर्स को कंपेयर करना है एंड कंपेयर करके आपने बताना है कि कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है एंड कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है। देखिए, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बताने के दो तरीके होते हैं। फर्स्ट इज़ मतलब अगर आप बताना चाहो कि स्मॉलेस्ट नंबर इन नंबर्स में से कौन सा है, देन ग्रेटेस्ट नंबर इन नंबर में से कौन सा है, तो आपके टू वेज़ हैं। फर्स्ट इज़ सबसे पहले तो आप इजीली डिजिट्स को काउंट करोगे। जैसे यहाँ पे 9 टू डिजिट्स हैं, इसमें 3 डिजिट्स हैं, इसमें 4 हैं, देन इसमें 5 हैं। तो आप तो यही कहोगे ना, जो नंबर जिसमें सबसे ज़्यादा डिजिट है वो ग्रेटेस्ट नंबर है ना। देन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट नंबर 89,742 इज़ अ ग्रेटेस्ट नंबर। और अगर मैं आपसे ऐसे ही इस नंबर में स्मॉलेस्ट नंबर पूछूं तो आप कह दोगे इजीली कि मैम जो 92 है वही एक स्मॉलेस्ट नंबर है, बिकॉज़ इसकी जो डिजिट हैं सारे नंबर्स के डिजिट्स में से सबसे कम है ना। तो ये तो बहुत इजी है बताना। बट अब अगर आप इसका सेकंड एग्जांपल देखो यहाँ ये 1902, 1920, 9201, 9021, 9210। अब अगर आप देखो तो ये तो चारों ये तो 4 डिजिट के हैं, पाँचों के पाँचों, है ना। तो आप कहोगे यहाँ तो जो मुश्किल हो गया है बताना कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। तो अब आप जो इसका सेकंड वे है उसको यूज़ करोगे। वो वे होता है कंपेयरिंग डिजिट्स का। मीन्स आपने अब डिजिट्स को कंपेयर करना है। ये देखो मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है मेथड, जिसमें फर्स्ट मेथड हो जाएगा काउंटिंग डिजिट्स का, जिसके थ्रू हमने अभी फर्स्ट एग्जांपल किया है। जो सेकंड इसका मेथड है वो है कंपेयरिंग डिजिट्स। कंपेयरिंग डिजिट्स क्या होते हैं, देखो मैंने यहाँ एक एग्जांपल डाला है 96,963। मतलब अगर आप इन दोनों को देखो तो आप इसको तो आप इजीली काउंटिंग डिजिट से ही बता सकते हो कि 963 जो है, मतलब 963 जो है वो ग्रेटेस्ट नंबर है एंड दिस वन इज़ अ स्मॉलेस्ट नंबर। बट इसका जो सेकंड एग्जांपल है उसमें देखो 9631 एंड 9621। इसमें अब आप क्या करोगे, इसमें आप कंपेयरिंग डिजिट्स वाला मेथड यूज़ करोगे। इसमें आप क्या करते हैं, सबसे पहले जो आपका फर्स्ट डिजिट गिवन होता है दोनों नंबर्स में, उनको आप कंपेयर करते हैं। आपने देखा 9 = 9 है, छोड़ दो इसको, अभी आपको नहीं आया, ठीक है। इसके बाद आपने इसका सेकंड डिजिट को कंपेयर किया। अब आपने यहाँ देखा अरे ये भी बिल्कुल इक्वल है, 6 = 6 है, तो ये भी इक्वल हो गया, यहाँ भी नहीं क्लियर होगा आपको। फिर अब आप जब इसके थर्ड डिजिट पर गए तब आपने यहाँ देखा जाए एक साइड 3 है, एक साइड 2 है, एंड 3 इज़ अ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ अकॉर्डिंग टू, है ना। जो 3 है इज़ ग्रेटर देन 2, मतलब 2 से जो 3 है वो बड़ा है। तो अब आपको यहाँ समझ आ गया कि जो 3 वाला नंबर है, मतलब ये 9631 है, इज़ ग्रेटर देन 9621, मतलब 9631 जो है वो ग्रेटर है, बड़ा है किससे, 9621 से। तो ये तो बिल्कुल इजी हो गया, है ना। बहुत ही आसान था बताना जब हम कंपेयरिंग डिजिट्स का मेथड करते हैं। तो यहाँ तक आपको आई होप कि सबको क्लियर हो चुका होगा। अब इसके बाद जो सेकंड कंसेप्ट है वो है हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक। मीन्स आपको कुछ 4, 2, 3 या 5 डिजिट्स ऐसे नंबर दिए होंगे, मतलब डिजिट्स दिए होंगे। उससे आपने क्या करना है, आपने ये बताना है कि आप इन डिजिट्स से कितने नंबर बना सकते हो, ठीक है ना। इसका तो ये तो बहुत इजी है बताना कि अगर आपको मैं 2 नंबर्स दे रही हूँ तो 2 में आप 78 बना लोगे, 87 बना लोगे, दैट्स ऑल, ठीक है। बट अगर आपको मैंने ये 4 डिजिट का नंबर दिया तो देखो मैंने कितने सारे नंबर बनाए हैं इससे। बट
इसमें आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है, नो रिपीटेशन, रिपीट नहीं होना चाहिए कोई नंबर भी। जैसे 7835 है, आप इसको 77883355 ऐसे नहीं लिख सकते। 1 डिजिट एक नंबर में 1 टाइम ही आएगा। जैसे मैंने यहाँ बनाई है नंबर 3578, 3785, 3875 एंड सो ऑन। मीन्स मैंने कितने नंबर बना दिए हैं, है ना। अभी 7 से भी बहुत सारे नंबर बन जाते, 8 से भी बहुत सारे नंबर बन जाते। ये आप घर में करके देखना, ठीक है। आप खुद इसको अपने बिहाफ पे सॉल्व करना, ठीक है। देन उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि इसके अलावा 7 और 8 से जो और नंबर बनने थे वो कौन कौन से थे, ठीक है। एक तो नो रिपीटेशन होनी चाहिए। सेकंड इज़ नोट स्टार्ट विद ज़ीरो। बाई चांस कोई नंबर जैसे मैंने ऐसे दे दिया है 7013, बाई चांस मैंने एक ही नंबर दे दिया, तो आप कभी भी इसको ऐसे नहीं बना सकते 0713। दिस इज़ द रॉन्ग वे, ठीक है। मीन्स ऐसे कोई भी नंबर ज़ीरो से स्टार्ट कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर वो ज़ीरो से स्टार्ट होगा तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होगी, ठीक है ना। ज़ीरो मीन्स नथिंग, सो ठीक है ना, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। इसके अलावा जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर का। ये तो बहुत इजी है, ये तो 6th क्लास के बच्चों को 5th तक ही बहुत इजीली पता लग जाता है कि असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं। चलो, असेंडिंग ऑर्डर जिसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं, मीन्स हिंदी में जिसको कहा जाता है बढ़ते क्रम, ठीक है। इसको हम 2 तरीक़ों से और जान सकते हैं। फर्स्ट है काउंट फॉरवर्ड काउंटिंग। जैसे हम फॉरवर्ड काउंटिंग करते हैं ना, 1 2 3 मीन्स बढ़ता क्रम होता है। या फिर स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, छोटे नंबर से बड़ा नंबर, जैसे 1 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर इंस्टेड ऑफ 2, है ना। 1 2 3 ऐसे। अच्छा चलो, एक हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके सबके घर में स्टेयर्स होंगी, ठीक है ना। स्टेयर्स में जब आप स्टेयर्स चढ़ते हो, मतलब पहले नीचे से स्टार्ट करते हो 1 2 3, है ना। तो ऐसे जो ये बढ़ते क्रम होते हैं, चढ़ते हुए क्रम होते हैं, इनको हम असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया है 847, 9754 एंड 8320, 571, है ना। अब इसमें आपने तो सबसे पहले पहला तरीका आजमाना है, काउंट द डिजिट्स, है ना। जो डिजिट्स सबसे कम है उसको सबसे पहले लिखते हो। जैसे आपने देखा ये 3 डिजिट्स हैं, ये 4 हैं, ये 4 हैं, ये भी 3 है। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी, है ना, कि ये भी 3 हैं और ये भी 3 हैं। तो अब आप इसमें सेकंड मेथड अपनाओ, आप यहाँ पे कंपेयरिंग वाला मेथड अपना लो। 571, 847, इन दोनों का फर्स्ट डिजिट है, उसको कंपेयर करो। आपने देखा कि जो 5 है, 5 इज़ लेस देन टू 8, तो अभी हमने सबसे छोटे वालों में से पहले 571 लिख दिया, 847 लिख दिया। अब बचे ये 2 और, अब हमने इन दोनों का भी कंपैरिजन कर दिया। ये देखो, अब हमने इन दोनों में देखा कि 9 जो है वो ग्रेटर है 8 से, बट हमने अब क्या लिखना है, हम जब ये 2 लिख चुके थे उसके बाद हमने फिर एक इससे बड़े वाला नंबर लिखना है। मतलब हमने ये 8320, देन उसके बाद 9754। अब इस तरह से हमने असेंडिंग ऑर्डर बता दिया, ठीक है। तो अगर आपने देखा होगा कि असेंडिंग ऑर्डर में भी हमने कंपेयरिंग नंबर का ही मेथड यूज़ किया है, ठीक है ना। कि आपको कंपेयरिंग नंबर के बारे में जानना कितना ज़्यादा ज़रूरी था, ये आपको यहाँ पता लग चुका होगा। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। इसके बाद आता है डिसेंडिंग ऑर्डर। नेम से क्लियर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं जिसको, घटते क्रम हिंदी में कहा जाता है ना, घटते क्रम। जैसे मैंने आपको एक स्टेयर्स का एग्जांपल दिया। अब आप घर में पहुंच गए थे, अब आपको याद आया कि अरे मैंने तो मार्केट जाना है और मार्केट से कुछ सामान लेकर आना है। तो आप क्या करोगे, फटाफट से घर की स्टेयर से उतरोगे ना नीचे बाहर जाने के लिए। तो जब आप उतरते हुए आ रहे हो नीचे से, बैकवर्ड काउंटिंग में आ रहे हो, है ना, तो आपको उनको क्या कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। देखो इसमें क्या करते हैं, काउंट बैकवर्ड काउंटिंग में आते हैं नीचे। उसके बाद ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, बड़े नंबर से छोटे नंबर में नीचे आ रहे हो आप। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ एक लिया 5000, 7500, 854 एंड 786। अब इसमें सबसे पहले आप लोगे सबसे बड़े वाला नंबर। पहले आपने इनको डिजिट्स काउंट किए, आपने देखे 3 वाले हैं, इसमें कंपेयर कर लिया कि जो 8 है इज़ ग्रेटर देन टू 7, है ना। अब यहाँ पे आपने इन 4 डिजिट्स वालों को कंपेयर किया,
आपने देखा यहाँ 7 इज़ ग्रेटर देन टू 5, है ना। तो अब आप क्या करोगे, आपने देखा इन चारों में जो सबसे बड़ा नंबर है वो 7500 है, तो आपने 7500 को पहले लिख दिया। उसके बाद दूसरा 4 डिजिट वाला नंबर जो कि 5000 है, फिर 854 जो इन दोनों में से बड़ा है, लास्ट में 786 आ गया। सो ये था डिसेंडिंग ऑर्डर करने का तरीका। आपको आई होप कि बहुत इजीली समझ आ गया होगा। तो चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो अगर आपने अब क्लियर कर लिया तो कंपटीशन एग्ज़ाम तक आपको कोई नहीं हरा सकता। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कंपटीशन एग्ज़ाम जिसको क्रैक करने के लिए अगर आपको मैथ्स की ज़रूरत है तो आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको एनसीईआरटी कवर करनी पड़ेगी, और वो भी 6th ऑनवर्ड। तो 6th ऑनवर्ड की अगर आपको एनसीईआरटी कवर करनी है तो आपको इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन का पता होना चाहिए। ये खाली एक पढ़ाई के लिए ही ज़रूरी नहीं है, ये आपके डे टू डे लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो देखो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन क्या होता है, किसी भी नंबर को काउंट करने के लिए इंडियन सिस्टम जो यूज़ किया जाता है वो क्या होता है। देखो मैंने यहाँ एक नंबर लिया 32, फिर मैंने कोमा डाला 75, फिर कोमा, फिर 829। अब देखो इसको क्या करेंगे, हम हमेशा कैसे काउंट करते हैं, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, उसके बाद आता है करोड़, फिर 10 करोड़। देखो मेरे पास थोड़ा सा स्पेस यहाँ कम था तो मैंने इसको अप टू करोड़ तक यहाँ बना दिया है एंड अप टू लाख तक यहाँ बनाया है, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो मैं आपको यहीं समझा देती हूँ, ये जो करोड़ वाला सिस्टम है, ठीक है। तो देखो इसको हम पढ़ेंगे कैसे, रीड कैसे करेंगे। हमने सबसे पहले तो कोमास को कैसे लगाना है, क्योंकि कोमास का टॉपिक भी है आपके इसमें चैप्टर में। तो आपने पहले 1s, 10s, 100 यहाँ कोमा आता है, 1000 वालों के बाद कोमा आता है, फिर लाख वाली जो टर्म्स होंगी वहाँ कोमा, फिर करोड़ वाली। तो आपने कैसे कोमा लगाए, 65 करोड़, 32 लाख, 75,000 एंड 829। मैंने यहाँ एंड नहीं लिखा, एंड 829, ओके। तो ये इस ढंग से इसको नंबर नेम इसका पढ़ने का तरीका है। एक बार दोबारा सुनो, 65 करोड़ 32 लाख 75,829। कितना इजी है ये बताना। अब अगर बाई चांस कोई हमसे एक्सपेंशन पूछता है इनकी, एक्सपेंशन में देखो हमने क्या करना है, 6 मल्टीप्लाई करोड़ 1 करोड़, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई मतलब 1 2 3 4 5 6। आपने हर बार देखना है कि एक एक ज़ीरो जो है ना वो इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है ना। मीन्स यहाँ पे आपका जैसे कि आपने देखा 9 प्लस 2 इंटू 10 20 हो गया, टेंस वाला है ना। 800 है तो 8 के साथ 100 मल्टीप्लाई, 5000 है तो 5 के साथ 1000 मल्टीप्लाई, 7 10,000 है 10,000 मल्टीप्लाई, 2 लाख है लाख मल्टीप्लाई, फिर 3 10 लाख है 10 लाख, फिर 5 करोड़, देन 6 के साथ 10 करोड़। तो उतनी ज़ीरोस इसके साथ क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये इस तरह से एक्सपेंशन करने का तरीका होता है इनका। इसके अलावा जो लास्ट टॉपिक है वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। मींस न्यूमरेशन का जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो क्या है कुछ नहीं, चेंज नहीं है। आएंगे तो 1s, 10s, 100 ही ना, बस एक चेंज हो जाता है। वो देखो क्या, यहाँ देखो 1s, 10s, 100 जिसको एक ही कैटेगरी में रखा गया है, 1s की कैटेगरी में। उसके बाद 1000, 10,000 एंड लाख जिसको हमने एक कैटेगरी में रख दिया, वो होगी 1000 की कैटेगरी, ठीक है ना। उसके बाद 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़ जिसको हमने एक कैटेगरी में रख दिया, वो होगी मिलियन की कैटेगरी। अब एक बार और देखो 1s, 10s, 100 1s में आ गया। फिर अब जो ये 1000 है इसको हमने 1000 बोला, जो 10,000 है उसको हमने 10,000 बोला, और जो लाख है उसको हम बोलते हैं 100,000। ये आपने ध्यान रखनी है बात,
100,000 किसे बोलते हैं हम? लाख को। 1,00,000 जिसको हम 100,000 बोलते हैं वो 1000 की कैटेगरी में आएगा। उसके बाद जो आपका आया 1 मिलियन, 1 मिलियन मतलब 10 लाख। यहाँ ध्यान रखो बात कि अगर जो 10 लाख करोड़ और जो 10 करोड़ की कैटेगरी है वो मिलियंस की है, तो जो 10 लाख है उसको हम 1 मिलियन बोलते हैं। जो करोड़ होगा उसको 10 मिलियंस, और जो 10 करोड़ होता है वो 100 मिलियन होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी मिलियन की कैटेगरी है और इसे हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन कहते हैं। देखो मैंने वही एग्जांपल जो पीछे था वही मैंने लिया है, बस इसको बोलने का तरीका डिफरेंट हो जाएगा। अब पहले तो मैंने वैसे ही करोड़ के नीचे करोड़ की टर्म, 10 करोड़ के नीचे 10 की, मतलब ये डिजिट्स मैंने प्लेस कर दिए उसकी ना। ठीक है, फिर नंबर नेम जो है उसका हम कैसे लिखेंगे? अब हमने इसको कैसे बोलना है? 653 मिलियन, ये मिलियन की कैटेगरी में आया इस करके, और ये 1, 10, 100 तो इस करके 653 मिलियन 275,829। दिस इज़ द राइट वे। ओके, देखो इसमें कोमास कैसे लगाए। मिलियन वाली कैटेगरी को मैंने अलग करके मिलियन के बाद कोमा, 1000 वाली कैटेगरी को अलग करके 1000 के बाद कोमा, देन वंस वाली कैटेगरी को अलग कर दिया। 653 मिलियंस 275,829। ओके, ये होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक बचा है वो है लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर्स। मीन्स आपको बताना है कि लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर कौन से हैं। 6 टाइम 9 लिख दो, वो लार्जेस्ट हो गई। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर 5 टाइम ज़ीरोज़ लिख के 1 लिख दो, वो स्मॉलेस्ट हो जाएंगे। ऐसे ही अगर 6 डिजिट की जगह 5 पूछे हों तो 5 टाइम 9 आ जाएगा। 5 डिजिट स्मॉलेस्ट पूछे हों तो 4 ज़ीरोज़ करके 1 लगा देना आप। मीन्स ऐसे 6 डिजिट मतलब आप लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर इजीली बता सकते हो। ठीक है, तो ये तो फ्रेंड्स हमारी 6.1 जो एक्सरसाइज है उसके लिए ये इंट्रोडक्शन वीडियो थी। क्लियर, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा इससे बाहर। तो फ्रेंड्स अगर आपने यही वीडियो बहुत अच्छे से देख ली होगी, या आप देख रहे हो या आप देखोगे, जो भी है, अगर आप बहुत अच्छे से इन्हीं कंसेप्ट्स को क्लियर कर लेते हो तो 6.1 बहुत इजीली आप कर सकते हो। तो ये फ्रेंड्स थे मेरे सारे कंसेप्ट। अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। सो नाउ तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फ्रेंड्स एक चीज़ और, जो वीडियो का जो PDF है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दिया है। ठीक है, ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो, तो आप वहाँ से उतार लेना नोट्स वगैरह। ठीक है, तो ओके बाय।